महीना अपनी तमाम तर रहमतों और बरकतों को समेटते हुए अपने इख्तिताम को पहुंच रहा है। आज जुम्मतुल विदा है, यानी रमजानुल मुबारक का आखिरी जुम्मा। वादी कश्मीर की मसाजिद, खानकाहों, ज़ियारतगाहों और इमाम बारगाहों में जुम्मतुल विदा के बड़े बड़े इज्तिमात मुनक्कद हो गए। वादी में जुम्मतुल विदा की सबसे बड़ी तकरीब दरगाह हजरत बल श्रीनगर में मुनक्कद हुई, जहां पर वादी के अतराफ अकनाफ से फर्जंदान तौहीद की कसीर तादाद ने नमाज जुमा अदा की है। इस खास मौके पर उलमा और आइमा मसाजिद ने जुम्मतुल विदा की अहमियत और अजमत बयान की और आलमी इस्लाम और ख़ासकर जम्मू कश्मीर के अमन अमान, सलामती, तरक्की, खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गई। इसी तरह जनाब साहब सौरा, आसार शरीफ के शहरी कैलाशपुरा, शेख हमजा मखदूम रहमतुल्लाह अलैह, दस्तगीर साहब खानियार, नक्शबंद साहब ख्वाजा बाजार, खानकाए मौला श्रीनगर में भी जुम्मतुल विदा के अजीम शान इज्तिमात मुनक्कद हो गए। इसके अलावा वादी के दीगर अजला की मसाजिद, खानकाहों और इमाम बारगाहों में जुम्मतुल विदा के रूह परवर इज्तिमात मुनक्कद हो गए, जिनमें लोगों की बड़ी तादाद ने हिस्सा लिया। Allah Teala siz hoşnuğu hasil karınız mızın dört rahat olur. Dersin ki fayşasın, maka se खुदा की रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परदिगार ऐसे बता क्या जी अल्लाह ताला ने कोई कानून वारथ जिया इन्हीं मुशरावर इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम रब्शी फरमान मेरी साची सुई जात मोहतरम मेरी साची सुई आज के दिन के हवाले से आज इंशाअल्लाह जुम्मतुल विदा है। मैं बसीत याक खादिम दरगाह आलिया वक्फ बोर्ड की तरफ से बोल रहा हूँ कि आज वक्फ बोर्ड ने खातिर खा इंतजाम किए हैं ज़ायरीन की सहूलियत के लिए, और हमने आज पहले ही ऐलान किया, अखबारों में भी दिया है कि आज जिसको इस्लामी इस्लाम में जुम्मतुल विदा कहते हैं, ये अशरा जो है ये थर्ड पार्ट है माह रमज़ान का। इसमें ज़्यादा फजीलत है दीनी एतबार से, और मैंने इस चीज़ की वजाहत की आज जामुतुल मुस्लिमीन में कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा इन 10 दिनों का फ़ायदा उठाना चाहिए और ज़्यादा इबादत करनी चाहिए, तौबा इस्तिग़फ़ार के साथ अपने आप को रखना चाहिए, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो मैसेज उस पर जो उन्होंने दी है, कुरान लाया उन्होंने, कुरान की तशरीह जिन्होंने की, कुरान हमको दिया, उस पर इन लेटर एंड स्पिरिट अमल करने की ज़रूरत है। एक दूसरा मैंने कहा कि इत्तेहाद और इत्तिफाक की ज़रूरत है। तमाम मुसलमान जितने भी हैं जो अलग अलग जमातों में बटे हुए हैं अपना अपना वगैरह, मैंने कहा कि उनको जिसने भी कलिमा पढ़ा, जिनका एक क़िबला है, जिनका कुरान एक है, जिनका सब कुछ एक है, सब चीज़ें भूल जाइए और इकट्ठा होके एक ही खुदा की हम सारी इबादत करते हैं, उसको अमलाने की ज़रूरत है। तफरीका में मत पड़िए, और अमन आशती के लिए हमने दुआ की। यहाँ कश्मीर में जब तक अमन अमान नहीं होगा, तरक्की नहीं होगी, तालीम नहीं होगी, बच्चे स्कूल नहीं जा सकेंगे, कारोबार नहीं होगा, बस यही चीज़ है। मुझे तो खैर बहरहाल मैं उस वक्त कुछ कह नहीं सकता। देखिए, इबादत करने के लिए मस्जिदें जो हैं उनको बंद रखना ये भी ठीक नहीं है। मस्जिदों का खुला रहना, और ख़ास तौर पर इस मुक़द्दस महीने में, जहाँ पर दरगाह हजरत बल श्रीनगर में सबसे बड़ी तकरीब आज जुम्मतुल विदा के मौके पर मुनक्कद हुई है, जहाँ पर हज़ारों की तादाद में दूर दूर इलाकों से आए हुए लोगों ने शिरकत की है। जुम्मतुल विदा यानी रमज़ानुल मुबारक का आखिरी जुमा है, और वादी कश्मीर की मसाजिदों, खानकाहों, ज़ियारतगाहों और इमाम बारगाहों में जुम्मतुल विदा के बड़े बड़े इज्तिमात मुनक्कद हो गए। और आज इस मुक़द्दस मौके पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला, नायब सदर उमर अब्दुल्ला, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सदर अल्ताफ़ बुखारी के साथ साथ PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने भी नमाज जुमा अदा की है। दरगाह हजरत बल पहुँचे, जहाँ उन्होंने इस नमाज में शिरकत की है, नमाज जुमा अदा की है।
और इस सिलसिले में इमाम मसाजिद की जानिब से आज इस दिन की अजमत और अहमियत भी बयान की गई है। शहरी कैलाशपुरा शेख हमजा मखदूम रहमतुल्लाह अलैह, दस्तगीर साहब, खानियार, नक्शबंद साहब, ख्वाजा बाजार, खानकाए मौला श्रीनगर में भी जुम्मतुल विदा के अजीम शान इज्तिमात मुनक्कद हुए। इधर जुम्मतुल विदा के मौके पर आसार शरीफ, मखामा, भीर व बडगाम में भी एक तकरीब मुनक्कद हुई है, जिस दौरान कारवानी इस्लामी के सदर मौलाना गुलाम रसूल हामी ने आवाज़ तबलीग के फ़राइज़ अंजाम दिए। इस मौके पर लोगों की एक कसीर तादाद ने नमाज जुमा अदा की और जम्मू कश्मीर की खुशहाली और अमन भाईचारे के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गई। शिकारों से तो फिर एक रास्ता मैंने और रखा, हर वली का दर्जा बुलंद होता जा रहा है। किसी न किसी का तलाश तो करना, अगर मैं सर ना जाए तो मैंने एक रास्ता दे दिया रखा, एक शख्सियत रखी जो अवलीन के लिए भी आखिरी तीर बहतम की तरह मुजरब नुस्खा है, जो आखिरी के लिए भी है। तू तलाश कर लेना आमिना के लाल के शिक्ल और नाम का, नाम का तलाश कर लेना। तो नाम तलाश कर काम बनाना मेरा काम है, क्योंकि एक तरफ अगरचे तमाम वादी की मसाजिद में जुम्मतुल विदा के सिलसिले में इज्तिमात मुनक्कद हुए, तो दूसरी तरफ तवारीखी जामिया मस्जिद में श्रीनगर की मेंबर महराब एक मरतबा फिर खामोश रहे, क्योंकि इंतजामिया ने जुम्मतुल विदा पर जामिया मस्जिद में नमाज अदा करने की इजाज़त नहीं दी, जबकि जामिया मस्जिद के इर्द गिर्द जो मार्केट है उसे भी खोलने की इजाज़त नहीं दी और सब दुकानें बंद रही, जिस दौरान मस्जिद और मार्केट में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम भी किए गए थे। इस सिलसिले में फैसल रियाज गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा ने जामिया मस्जिद इर्द गिर्द के किस तरह के हालात है इस सिलसिले में अपनी रिपोर्ट पेश की। आज जुम्मतुल विदा है और आज एक बार फिर से तवारीखी जामिया मस्जिद को बंद किया गया। वहाँ पे आज जुम्मतुल विदा की नमाज की अदायगी की इजाज़त नहीं दी गई और उसके साथ साथ जो मीर वाइज मौलवी उमर फारूक हैं उनको भी खाना नज़र बंद रखा गया, उनको भी जामिया मस्जिद आने की इजाज़त नहीं दी गई। इसके साथ साथ जो जामिया का मार्केट है वो भी आज बंद रहा, वो उसकी सारी दुकानें जो है बंद रही और उसके साथ साथ जो तवारीखी जामिया मस्जिद है उसके गिरदोनवा में सिक्योरिटी सख्त पहरा लगाया गया था और लोग वहाँ पर आ रहे थे जिनको फिर वापस मायूस कुन ही वापस लौटना पड़ा, क्योंकि जामिया मस्जिद का जो मरकजी दरवाज़ा है वहाँ पे ताला लगाया गया था और वहाँ पे अंदर आने की इजाज़त नहीं दी जा रही। ताहम जितनी भी बाकी छोटी बड़ी मसाजिदें हैं जामिया मस्जिद के अराउंड, चाहे वो नक्शबंद साहब की बात हो, दस्तगीर साहब की बात हो, वहाँ पे आज बड़ी बड़ी मजलिसों का इनेकाद हुआ और सबसे बड़ी जो तकरीब है वो दरगाह हज़रत बल में हुई, जहाँ पे हज़ारों की तादाद में जो लोगों ने शिरकत की और वहाँ पे जुम्मतुल विदा की जो नमाज है उसकी अदायगी की और उसके बाद अल्लाह ताला से सर्व सुजूद भी हो गए। कैमरा पर्सन खान मुदस्सिर के साथ मैं फैसल रियाज। इधर मीर वाइज मौलवी उमर फारूक ने एक वीडियो पैगाम जारी करते हुए कहा है कि जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से आज 5 साल बाद भी उन्हें जुम्मतुल विदा के मुक़द्दस मौके पर जामिया मस्जिद में नमाज जुमा अदा करने की इजाज़त नहीं दी गई और ने कहा कि जामिया मस्जिद को एक मरतबा फिर जुम्मतुल विदा जैसे मुक़द्दस मौके पर इबादत के लिए बंद कर रहा हुकूमत का एक जारहाना इक़दाम है। इससे तारीखी मस्जिद में इबादत के ख्वाहिशमंद लाखों लोगों के जज्बात मजरू हुए। उनके बकौल ये कश्मीरी मुसलमानों की मजहबी और दीनी रसूम और फ़राइज़ की अंजामदही में सरासर बेजा मुदाखलत है, जिसकी मजम्मत करते हैं। आज जुम्मतुल विदा के अजीम मौके पर मैं आपको और पूरी उम्मत मुस्लिमा को मुबारकबाद पेश करता हूँ। अगर मैं ज़ाती तौर आज जामिया मस्जिद में होता तो ये पैगाम पहुँचाते हुए मुझे ज़्यादा खुशी और मसरत होती, लेकिन अफसोस कि आज 5वें साल भी रियासती हुक्काम ने न सिर्फ एक बार फिर तारीख़ी और मरकज़ी जामिया मस्जिद श्रीनगर के दरवाज़ों पर ताले चढ़ा दिए, बल्कि मुझे भी घर में नज़रबंद कर दिया।
जुमतुल विदा बहिस्ते मुसलमान हमारे लिए बहुत ही अहमियत और अज़मत का हामिल रहा है, क्योंकि ये खुसूसी दुआओं का दिन है और रमज़ान मुबारक के इख्तिताम तक पहुँचते ही अल्लाह से मग़फ़िरत, बरकत और रहमत तलब करने का दिन है। आज के दिन जबकि वादी के तमाम अज़ला और दूर दराज इलाक़ों से हज़ारों और लाखों की तादाद में लोग, जिनमें मर्द, ख़वातीन और बच्चे शामिल होते हैं, इस ख़ास और बाबरकत वाले जुमे की इज्तिमाई नमाज में शिरकत के लिए जामा मस्जिद आते हैं, जो साल में सिर्फ़ एक बार अदा की जाती है। लेकिन इंतहाई अफसोस और बदकिस्मती की बात है कि आज जबकि पूरी दुनिया, खुसूसन वादी कश्मीर की तमाम मसाजिद, खानकाहों और इमामबाड़ों में ज़िक्र इलाही हो रहा होगा, रियासती हुकाम ने ज़बरदस्ती जामा मस्जिद के दरवाज़े बंद कर दिए हैं और हमसे ये पाक और मुतबर्रक मौका छीन लिया गया है, जो कि हम सब के लिए बहुत ही तकलीफ़ देह है। आज जम्मू कश्मीर के अवाम इस पर सरापा एहतजाज है। दोस्तों, आप इस हकीकत से बखूबे वाकिफ़ हैं कि कश्मीर का ये दीनी मरकज़ बार बार हुकाम की जानिब से लॉकडाउन का शिकार रहा है। हर आने वाला जुमा मेरे लिए बेयकीनी और परेशानी का पैगाम लेकर आता है। बहरहाल कुरान करीम हमें हौसला देता है, इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, कि बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। बहसित मुसलमान हमें कुरान का यही हुक्म नज़र में रख कर सब्र व तहम्मुल का रास्ता अख्तियार कर। जुम्मतुल विदा के मौके पर आज खानकाह फैज़ पनातराल के अंदर भी एक रूह परवर तकरीब का एहतमाम हुआ है। पूरे इलाके से हज़ारों की तादाद में अकीदतमंदों ने इस पुरवकार तकरीब में शिरकत की और जुम्मतुल विदा के मौके पर नमाज जुमा अदा की है। इस मौके पर उलमाओं ने इस दिन की अहमियत और अज़मत बयान की, जबकि जम्मू कश्मीर की अमन खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ भी मांगी गई। जुम्मतुल के मौके पर आस्तान आलिया में जो है तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआ की गई कि अल्लाह तबारक व तआला तमाम उम्मत मुस्लिमा की बख्शिश फरमाए। और यहाँ से आस्तान आलिया से ये पैगाम दिया गया, अमन भाईचारे का पैगाम दिया गया और हर जितने भी लोग दुनिया से गुजर चुके हैं उनकी बख्शिश के लिए दुआ की। लोग जो बीमार हैं, परेशान हैं, उनकी परेशानी के लिए दुआ की गई। और जो है जो बे औलाद हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनको नेक सालिह औलाद अता फरमाए। और मैं मुबारकबाद देता हूँ तमाम उम्मत मुस्लिमा को। हमारी जो शब आगे आने वाली है, ईद उल फितर आने वाली है, अल्लाह तबारक व तआला इन अयाम के सदक़े, इन त्योहारों के सदक़े जो है हमारी सब नेक जायज़ ज़माना पूरी फरमाए और हमारे मुल्क में अमन और भाईचारे का जो है वो कायम रहे। हमारे अमन और भाईचारे की सलामती रहे। यहाँ पर हमने यही आज दुआ की है कि अल्लाह तबारक व तआला हर एक की नेक जायज़ तमन्ना पूरी फरमाए। इंशाअल्लाह आज और जुम्मतुल विदा यह कोर असल पे अदा खानकाह फैज़ पराज मज वाज खजी सबूत बाकी चीज दुआ सबूत तो अल्लाह ताला थी कबूल वारकार अस मुसलमान थी कबूल अस कर खैर यह जुमा मोहम्मद बे जुमा। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने जामिया मस्जिद को बंद करने और मीरवैस मौलवी उमर फारूक को खाना नजरबंद रखने पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि एक तरफ हुकूमत हालात बेहतर होने के दावे कर रही है तो दूसरी तरफ पाबंदियां लगाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर को खुली जेल में तब्दील किया गया है। वो क्या करेंगे जो पूरे मुल्क में हो रहा है। आज जुम्मे के दिन जुम्मतुल विदा है। हमारी असली मस्जिद जो है, जो न सिर्फ हमारे इबादत का मरकज़ है बल्कि हमारी सकाफत का भी मरकज़ है, वो बंद है। उमर फारूक साहब अंडर हाउस अरेस्ट है। पूरे मुल्क के अंदर मस्जिदों को मस्मार किया जा रहा है, मदरसे बंद किए जा रहे हैं, मदरसे तोड़े जा रहे हैं, मुसलमानों को लिंच किया जा रहा है, ईमानों को पीट के उनसे दूसरे धर्म के नारे लगवाए जा रहे हैं। तो ये तो बहुत मुश्किल में है, खासकर हमारी कौम जो मुस्लिम उम्मा है बहुत मुश्किल में है। और जो हो रहा है मुझे बहुत खतरा लग रहा है आने वाले वक्त के लिए। मैं बहुत फिक्रमंद हूँ
वही तो मैं कह रही हूँ कि जो 5 अगस्त 2019 में कार्रवाई शुरू हुई, वो कार्रवाई 2019 में बंद नहीं हुई, वो लगातार चालू है। जो जम्मू कश्मीर को एक खुली जेल में तब्दील किया गया है। एक तरफ से बीजेपी ये दावा करती है जम्मू कश्मीर में हालात ठीक है, और दूसरी तरफ से हमारी जामे मस्जिद को बंद किया, उमर फारूक साहब का हाउस अरेस्ट किया। इधर जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सदर अल्ताफ बुखारी ने नमाज जुमा अदा होने के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि उन्होंने कोशिश की थी कि एक नया इत्तेहाद वजूद में आए और लोग न बढ़ जाए, ताम बदकिस्मती से सब अलग अलग रहना चाहते हैं, जिसकी वजह से कोई नया इत्तेहाद न बन सका। उन्होंने मजीद कहा कि जामिया मस्जिद में नमाज जुमा की अदा करने पर पाबंदी आयद करना बाइस अफसोस है। एक तरफ हालात बेहतर होने के दावे किए जा रहे हैं तो दूसरी तरफ पाबंदी आयद करना काबिल अफसोस है। करे कल जो शब है, अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ करे और हमारे यहाँ रियासत में अमन अमान हो। आगे जो ईद हो, खुशियों की ईद हो, और मेरा लोगों से इल्तिमास है कि सादगी से ये ईद मनाएं, क्योंकि हालात इतने अच्छे नहीं हैं जितना आप समझते हैं। इंशाल्लाह आप देखेंगे वक्त के साथ साथ सब कुछ हो जाएगा। दुआ करिए, उनके कामयाबी के लिए भी दुआ करिए। मैं आज यहाँ पे आया था, हमने भी दुआ की, अल्लाह करे कि एक नई सियासत जो हमने शुरू की है, अल्लाह हमें उसमें कामयाबी दे। देखिए, हमने कोशिश की थी कि जम्मू कश्मीर के लोग बटे नहीं, एक अलायंस हो, लेकिन मुझे लगता है यहाँ हर एक अपनी दो ईंट की मस्जिद बनाना चाहता है, इसलिए कोई अलायंस नहीं हो सका। मैं क्या कहता हूँ, शर्म की बात है इस सरकार के लिए जो कहती है कि अमन अमान ठीक है, और जो हम सब भी जानते हैं अमन अमान ठीक है। आज इन्होंने हमारे दिल मजरू किए। लोकसभा इंतखाबात 2024 की उल्टी गिनती शुरू हो गई हैं। पहले मरहले की वोटिंग 19 अप्रैल को होनी है और इससे पहले कांग्रेस पार्टी ने आज अपना मंशूर जारी कर दिया है। जहां दिल्ली के अंदर भी मंशूर जारी कर दिया, वहीं पर कांग्रेस पार्टी ने जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मंशूर जारी किया है, जिस दौरान पार्टी के को इंचार्ज मनोज यादव ने कहा है कि कांग्रेस सरकार 30 लाख नौकरियां देगी और ने कहा कि कांग्रेस की जानिब से पेपर लीक को रोकने के लिए एक कानून बनाएगी। उन्होंने मजीद कहा कि नई भर्तियों में खवातीन के लिए 50% रिजर्वेशन रखी जाएगी। इसमें सबसे ज़्यादा विकट सवाल जो खड़ा युवाओं के लिए, जो पूरे देश की एक तरीके से रीढ़ की हड्डी है, पूरे देश की एक उम्मीद है, और जिस हालत और निराश में है, कांग्रेस पार्टी युवा न्याय के माध्यम से ये गारंटी देती है कि केंद्र सरकार कैलेंडर के अनुसार क्रांतिकारी चीज बता रहा हूं मैं आपको, 30 लाख नई नौकरियां देगी। ये गारंटी कांग्रेस पार्टी दे रही है। पहली नौकरी पक्की, हर शिक्षक युवा को 1 साल का, हर शिक्षित युवा को 1 साल का मान लीजिए, या हर महीने का 8,500 का अप्रेंटिसशिप दी जाएगी, और पेपर लीक से मुक्ति। ये तो कांग्रेस पार्टी बिल्कुल इसके मुद्दे पे बिल्कुल गंभीर है कि पेपर लीक की पूरी तरह से रोकने की एक नीति बनेगी, एक कानून बनेगा। और जो व्यापम में हुआ मध्य प्रदेश में, जम्मू कश्मीर, कोई भी स्टेट इससे बची नहीं है। कांग्रेस पार्टी इस न्याय के माध्यम से गारंटी देती है, युवाओं को गारंटी देती है, इससे पूरी तरह से आपको मुक्ति दिलाई जाएगी, इंसाफ किया जाएगा। गिग इकोनॉमिक्स में सामाजिक सुरक्षा, एक बेहतर वर्क कंडीशन जो होता है, माहौल वातावरण होता है, इसके तहत युवाओं को दिया जाएगा। युवा रोशनी के तहत 5,000 करोड़ का युवा के लिए एक स्टार्टअप बजट बनाया जाएगा, एक कोष रखा जाएगा 5,000 करोड़ का। अब आते हैं हम नारी न्याय का, आधी आबादी पूरा हक वाली जो बात करते हैं हम लोग, उसमें महालक्ष्मी में गरीब परिवार को की एक महिला को 1 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाएगी हर साल। आधी आबादी पूरा हक, हम लोग वचनबद्ध हैं आधी आबादी के लिए। उसके तहत जैसे केंद्र सरकार नई भर्तियों में 50% महिलाओं को आरक्षण देगा, ये भी बड़ा क्रांतिकारी कदम हिंदुस्तान के अंदर होने वाला है। शक्ति का सम्मान, शक्ति का वाकई सच सम्मान करना है और करती आई है कांग्रेस पार्टी। और जिस तरीके से पीछे हालात देखी है हमने, उसके तहत हम ये विश्वास दिलाते हैं, आशा, आंगनवाड़ी,
मिड डे मील बनाने वाली महिलाओं के वेतन में केंद्र सरकार का योगदान दुगना कर दिया जाएगा सीधा सीधा। ये बहुत प्रायोरिटी पर बहुत क्रांतिकारी एक कदम है महिलाओं के लिए। तकरीबन आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर, आंगनवाड़ी हेल्पर यहाँ पे जो हैं और मिड डे वालों की तनख्वाह डबल हो जाएगी जम्मू कश्मीर में। गारंटी के अंदर आता है न्यारी न्याय में अधिकार नेत्री महिलाओं के लिए कानूनी अधिकार देने के लिए हर ग्राम पंचायत में, मैं फिर दोबारा आपको बता रहा हूँ, हर ग्राम पंचायत के अंदर माइक्रो लेवल पे जाकर एक अधिकार नेत्री की अपॉइंटमेंट की जाएगी, बिल्कुल नीचे स्तर पर जाकर। सावित्री भाई फूले हॉस्टल, कांग्रेस का मानना है महिलाओं को सुरक्षित माहौल मिले, इसके तहत पार्टी कामकाजी महिलाओं की जो हॉस्टल की संख्या है उनको बिल्कुल दुगना कर देगी। तो तमाम 5 बिंदुओं पर 25 गारंटियों के बीच में कांग्रेस पार्टी आपके बीच में उपस्थित हुई है और ये विश्वास दिलाती है आपको कि सरकार बनने के 30 दिन के भीतर आपको पता चलेगा। इधर भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर कविंदर गुप्ता ने कांग्रेस के जारी करदा मंशूर पर अदमल जाहिर करते हुए कहा है कि आवाम को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस को चाहिए कि वो उन घोटालों की भी बात करे जो उनके दौरे इख्तियार में हुए हैं। और उस घोषणा पत्र में उन गड़े मुर्दों को उखाड़ा गया है जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट दे दिया है। जानबूझकर इस प्रकार के ये देश को गुमराह कर रहे हैं, वो जो राफेल की बात कर रहे हैं और कांग्रेस के राज में जो घोटाले हुए उनकी भी बात करें, जिनके लिए करोड़ों रुपया अरबों रुपया इन्होंने देश का लूटा है। लोग इस चीज़ को कोई अहमियत नहीं देंगे और कांग्रेस कुछ भी कहे उसको आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा जो अच्छा किया गया वो हमेशा उसका विरोध करेगी। और ख़ास करके बोफोर्स के बारे में भी जवाब दें। राजीव गांधी के मरने के बाद जिस प्रकार से उन्होंने घोटाला किया था, उनके जो तमाम घर के लोग हैं उसका जवाब दें। इस तरह से जो कांग्रेस चाहती है कि जो धारा 370 को करें या इस प्रकार के करें, इनकी हमेशा से ये बातें रही, लेकिन देश विरोधी कोई भी इस प्रकार की बात स्वीकार नहीं होगी और कांग्रेस को अपनी। शुमाली कश्मीर के बारामूला जिला के उड़ी साबूरा नाला इलाके में फोर्सेस ने दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाते हुए 2 दरअंदाजों को हलाक करने का दावा किया है। ज़राए का कहना है कि सुबह के वक़्त में LOC के करीब दरअंदाजों की नक्ल हरकत की इत्तला मिली, जिसके बाद ही दरअंदाजों को सिक्योरिटी फोर्सेस ने चैलेंज किया, जिसके नतीजे में फायरिंग का तबादला हुआ और फायरिंग के इस तबादले के दौरान 2 दरअंदाज मारे गए, जिनकी शिनाख्त अभी तक मालूम न हो सकी। पुलिस ज़राए ने वाक़े की तस्दीक करते हुए बताया कि इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी था। ताहम इस सिलसिले में ऑपरेशन के दौरान ही मुख्तलिफ मकामात पर फोर्सेज फौज और पुलिस की जानिब से नाके लगाए और इलाके की तरफ जाने वाले जो रास्ते हैं वहां पर गाड़ियों की बारीक बीनी से चेकिंग की जा रही थी, जबकि लोगों के शनाख्ती कार्ड भी चेक किए जा रहे थे। गांदरबल पुलिस ने चोरी का एक मामला हल करते हुए खातून को गिरफ्तार करके चोरी शुदा माल बरामद कर लिया है। पुलिस का कहना है कि रममा की 2 तारीख को गांदरबल पुलिस को एक तहरीरी शिकायत कैसर अहमद वाजा तौहीद जो गांदरबल की तरफ से मौसूल हुई है, जिसमें कहा गया है कि उसकी बाबी बतौर मेहमान घर आई और इसके कमरे के लॉकर से रखे सोने के जेवरात चोरी कर लिए हैं। उन्होंने बताया है कि शिकायत मिलने पर उस सिलसिले में एक मुकदमा पुलिस थाना गांदरबल में दर्ज किया गया और मजीद तहकीकात को शुरू की गई हैं। SSP गांदरबल संदीप गुप्ता की हिदायत पर खुसूसी पुलिस टीम तश्कील दी गई। सख्त कोशिशों के बाद और तकनीकी मालूमात की मदद से पुलिस पार्टी ने मुलजिम को हरी सिंह हाई स्ट्रीट श्रीनगर से गिरफ्तार किया है। तर्जुमान ने कहा है कि इब्तिदाई तफ्तीश के दौरान मुलजिमा ने एतराफ़ जुर्म करते हुए एतराफ़ किया है कि उसने तलाई जेवरात चुरा कर पैसों के एवज फरोख्त किए थे। इसके इंकिशाफ पर 1,85,500 रुपये नकदी और इसके कब्जे से बरामद होने वाली स्कूटी को मौके पर ही जब्त कर लिया गया है। उन्होंने मुलजिमा को गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे धकेल दिया है और मामले की मजीद तहकीकात शुरू कर दी गई है।
गुलमोहर कंट्रैक्टर्स एसोसिएशन टंगमरंग ने इंतजामिया के खिलाफ खामोश एहतजाज किया और हुकाम से मुतालबा किया है कि उनके फंड ईद से पहले जारी किए जाए। गुलमोहर कंट्रैक्टर्स एसोसिएशन के सदर ने अपने दीगर साथियों समेत एलजी इंतजामिया से मुतालबा किया कि इस मामले को जल्द अज जल्द देखे और ईद से पहले फंड जारी किए जाए ताकि वो भी अपने अहल खाना के साथ इस खुशी के मौके पर वो ईद मना सके। असल में जो हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है ये मार्च में क्लोज हो जाता है। जो भी हमारी पेमेंट्स होती हैं वो मार्च में हो जाती हैं। उसके बाद जो अगर किसी काम में पैसा नहीं रिलीज़ होता है गवर्नमेंट की तरफ से वो काम स्पिल ओवर में रहता है। लेकिन जिस काम में पैसे अवेलेबल होते हैं एज़ पर बजट एज़ पर वर्क्स प्रोग्राम उसकी पेमेंट इन लोगों ने हमारी की। जो भी हुई वो ट्रेजरी में पड़ी है। वो 31 मार्च को हमें नहीं मिला वो पैसा, जिसकी वजह से कंट्रैक्टर्स परेशान हुए। क्योंकि पिछले दिनों पूरी वैली में J&K में एहतजाज रहा, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने ऑर्डर निकाला। शायद लगता है कि वो पेमेंट हो जाएगी, लेकिन किसी भी कंट्रैक्टर ने न एक्स्ट्रा काम किया है, न अनअप्रूव्ड काम किया है, न विदाउट टेंडर किया है। जो भी काम किया है एज पर गवर्नमेंट एलोकेशन जो थी, जिस काम में गवर्नमेंट ने जितनी एलोकेशन दी थी उससे कम ही काम हुआ होगा, उससे ज़्यादा नहीं हुआ है। किसी की पेमेंट एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं है, एक्सेस नहीं है, कुछ नहीं है, विद इन अलॉटेड विद इन अप्रूव्ड कास्ट है। अब गवर्नमेंट ने क्यों नहीं हमारी पेमेंट की ये खुदा जाने और गवर्नमेंट जाने। 27 के बाद कोई पैसा नहीं आया किसी भी काम का, बल्कि AR M&R और डिपॉजिट जो हमारा है वो पिछले 2-2 महीने 1.5 महीने से पेंडिंग है। ट्रेजरी में पैसा नहीं आ रहा है। लेकिन ये पूरी वैली की बात है। ये नाजरीन, इस फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में मेरे साथ इतना ही। आप गुलिस्तान न्यूज़ देखते रहिए। गुलिस्तान न्यूज़ पर अगला बुलेटिन कश्मीरी खबरनामा साहिल अमीन के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।